गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से शुरू होने वाला है 10 क्वेश्चन सीरीज 8 क्लास। पहला क्वेश्चन, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है 5 में हम लोग क्या गुना करें कि वह 5 ही आए, ठीक ना। जैसे इसका उत्तर होगा डी नंबर। अगर इसमें हम लोग 1/5 गुना करते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या को गुना करें कि उसका सोल्व करने के बाद 1 आए, तो इनमें से जो ऑप्शन है उसका उत्तर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्या है, उसके बीच हमेशा जो संख्या होगा वो हमेशा अनंत होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। हम लोग को 1 प्राप्त करना है तो 9/23 में हम लोग क्या गुना करें कि उसका उत्तर हमेशा 1 आए, या फिर सोल्व करने के बाद 1 आए। तो इसका होगा 23/9। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा सी नंबर। चौथा नंबर, 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा कर देना। जैसे 3/5 है तो इसको हम पलट देंगे तो क्या होगा, 5/3। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उनमें से हम लोग देखेंगे कि किसको काटेंगे कि उसका उत्तर जो आएगा 2/3 आएगा। देखते हैं पहला का, तो पहला तो 1/2 आ रहा है। दूसरा नंबर इसको देखते हैं तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, जो कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 4.5 का वर्ग होगा। तो 4.5 का वर्ग क्या होगा। वर्ग मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना। 4.5 गुना 4.5। जब हम लोग दशमलव हटाते हैं तो उसके बदले में 1 आता है। दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1, तो इसलिए 1 0। यहाँ भी डिटो। जब इसको हम गुना करेंगे 45 गुना 45 तो कितना है, गुना करने पे आएगा 20 25, और यहाँ पे 2 0 है तो इसलिए दशमलव। तो 4.5 का वर्ग क्या होगा, 20.25। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, √/-225 इनमें से किसके बराबर नहीं है बोला है। तो इसका 225 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 15 का, लेकिन माइनस है तो माइनस के लिए -1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सी नंबर। अगला 8 नंबर, 27/64 का घनमूल क्या होगा। घनमूल हमेशा हम लोग निकालते कैसे हैं उसको देखिए। घनमूल के लिए हमेशा क्या होता है, यहाँ पे 3 लगता है। तो 27 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि 3 बार गुना करने पे क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो 3 गुना 3 गुना 3, 64 का 4 गुना 4 गुना
4। घनमूल हमेशा 3 का पेयर में चलता है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों का, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, तो इसका हम लोग एक बाहर निकालते हैं, तो 3/4, यहाँ से भी 4 निकलेगा। तो 27/64 का जो घनमूल होगा क्या होगा, वो 3/4, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। वो कौन सा संख्या है कि जिससे 72 को हम लोग गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन बन जाए। तो इसका उत्तर होगा, हम लोग देखेंगे पहले एक एक करके। पहला 72 गुना 4, तो 4 दूना 8, 7 चौके 28, जो कि 28 288 किसी का घन नहीं होता है। अगला बी नंबर को चेक करते हैं। 72 गुना 3, तो 3 दूना 6 और 7 तिया 21, तो जो कि 216 किसका होता है, 3 का होता है। मतलब 216 जो होता है घन किसका होता है, 6 का। तो 72 को पूर्ण घन बनाने के लिए हम लोग क्या गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 3 से, तब जाके वो क्या बनेगा, 6 का घन बनेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी नंबर। अगला, 9999 के ऊपर क्या है, 0 है, का संख्यात्मक मान क्या होगा। अगर किसी भी संख्या के ऊपर में घात में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, का ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।